बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको मगज़ को साफ़ करना और पकाने का मुकम्मल तरीका बताऊँगी। आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि घर में आप मगज़ को किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। बकरा ईद आने वाली है तो हर घर में तकरीबन ये होगा। तो आप कैसे घर में इसे बनाएँगे, कैसे इसे साफ़ करेंगे, सारा तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। जिससे आपका मगज़ बहुत अच्छी तरह से पकेगा और जो इससे साफ़ करने का तरीका है सारा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। इसमें छोटी-छोटी सी खून की लाइनें होती हैं, इसे हमने कैसे साफ़ करना है तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने एक मगज़ ले लिया है और चूल्हे के ऊपर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब इसमें बबल्स आ जाएँगे तो उसके बाद हमने इसके अंदर मगज़ डाल देना है और इसे तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट इसी पानी में रहने देना है और चूल्हे की जो स्पीड है आपने उसे स्लो कर देना है। जब 1 से डेढ़ मिनट हो जाएगा, तो हमने इसे निकाल लेना है। आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, ऊपर-नीचे आपने इसे कर देना है। बॉयल जब हम इसे करेंगे ना, इसमें जो खून की रगें होती हैं, शरीयानें होती हैं, वो सारी जम जाती है। जब हम इसकी सफाई करेंगे, तो आसानी से ये खींची जाएँगी। ये देखें, ये जम चुकी है ना, तो इसे हमने इस तरीके से खींच लेना है, ये आसानी से निकल जाएँगी। तो सारे मगज़ को हमने इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। कोई भी इसमें खून की रगें नहीं रहनी चाहिए। और थोड़ा-सा बस आपको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा और सफाई आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये तरीका होता है मगज़ को साफ़ करने का। तो देखिए माशाल्लाह से सारा मैंने साफ़ कर लिया है, ये जितना भी इसके अंदर कचरा गंद था सारा मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने 1 कप ऑयल डाल देना है। मगज़ बनाते वक़्त इसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो इसलिए अभी 1 कप ले रही हूँ, इसमें वैसे टोटल डेढ़ कप ऑयल इस्तेमाल होगा। तो मगज़ को मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि हमने पहले इसे फ्राई कर लेना है खाली मगज़ को। इसे हमने ऑयल के अंदर डाला है और इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाल देना है। नमक मैं शुरू में ही डाल रही हूँ, बाद में नहीं डालूँगी। और 1 लीमू डाल देना है। लीमू डालने से ये होगा कि जब हम मगज़ फ्राई करेंगे या पकाएँगे ना, तो जो मगज़ के अंदर झाग बन जाती है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब ये जो थोड़ी बहुत झाग है ना, ये लीमू डालने से ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम इसे फ्राई करते जाएँगे ना, ये झाग ख़त्म होती जाएगी और बहुत अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लेना है और जब इसके ऊपर हल्का-हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तब तक हमने इसे फ्राई करना है और इसे हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। तो ये देखें माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें झाग नहीं है, जो थी वो भी ख़त्म हो रही है। तो अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसे हमने प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखें अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। फ्राई करने से ये होता है कि जब मगज़ हम पकाएँगे बिल्कुल भी इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगा। कच्चा-कच्चा सा भी नहीं रहेगा। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया, जितना भी मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था ना, सारा मैंने मगज़ के साथ ही निकाल दिया है। कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। दोबारा इसके अंदर हमने आधा कप ऑयल डाल देना है। 1 कप मैंने पहले डाला था, आधा कप अब डाल रही हूँ। अब 2 मैंने इसमें दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज़ डाल दिए हैं। प्याज़ को हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक पकाना है, बहुत कलर नहीं निकालना है। तो ये देखें हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें डेढ़ चम्मच हमने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल देना है। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी टमाटर लिए थे, जो कि 3 टमाटर थे, छिलका उतार के इसे मैंने चॉप किया है, तो ये 1 कटोरी बन गया, ये इसके अंदर डाला है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हमने भूनना है कि अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें पक जाए। तो 5-6 मिनट अच्छी तरह मैंने इसे भून लिया है। तो देखें जो इसके अंदर ऑयल डाला था, ऑयल भी अलहदा होना शुरू हो चुका है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच इसमें सूखा धनिया डाल दिया है, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और आधे चम्मच से भी थोड़ी हमने इसमें लाल मिर्च डाल देनी है मोटी कुटी हुई, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली थी ना, तो अगर हम मिर्चें ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ये तेज़ हो जाएगा और फिर बच्चों से ये नहीं खाया जाएगा। चलो बड़े तो खा लेंगे लेकिन बच्चे नहीं खा सकेंगे, तीखा ज़्यादा हो जाएगा। अब आधा कप इसके अंदर हमने दही डाल देना है। दही डालने के बाद अच्छी तरह इसे मिक्स करना है और दही का सारा पानी खुश्क होने तक हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, ताकि जो टमाटर थे अच्छी तरह वो सॉफ्ट हो जाएँ और बिल्कुल गल जाएँ। अब इसे कवर कर रही हूँ टमाटरों का अच्छी तरह से सॉफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। देखें जो मैंने ऑयल डाला था, ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो ये निशानी होती है मसाला भुनने की।
तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और उसके बाद हमने जो मगज़ को फ्राई करके रखा था वो हमने इसके अंदर डाल देना है। तो ये देखें, इसके अंदर जितना भी ऑयल था ना सारा हम डाल देंगे। तो 1.5 कप इसमें ऑयल डाला है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मगज़ में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फिर ये खाने में मज़े का लगता है। अच्छी तरह से हमने इसे मसाले के साथ भून लेना है। तो उसके बाद फिर हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल देनी है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ 3 से 4। 1 मिर्च के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे, ये इसमें शामिल करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मगज़ भुन रहा है और इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही ये टेस्टी बन रहा है। तो इसे अभी हम कवर कर देंगे, एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिर्चों को ऊपर नीचे करेंगे, मिक्स करने के बाद इसे फिर इसके अंदर हमने अदरक जुलियन कटिंग में कटा हुआ ये भी डाल देंगे और फिर इसे हम कवर करेंगे, दम लगाएंगे इसे तकरीबन 5 मिनट का। ये मगज़ वैसे हमारा तैयार हो चुका है। दम इसलिए लगाया कि सब्ज़ मिर्चें और अदरक पक जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से मगज़ हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसका कलर भी देखें और जो खाने में इसका जायका है, जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये थी मेरी मगज़ की रेसिपी। मैंने आपको इसे साफ़ करने का तरीका भी बताया और पकाने का तरीका भी बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।